तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल साहिब कबीर स्टोर पर। तो दोस्तों आइए आज जानेंगे हम पैरासिटामॉल के बारे में, जो कि हर घर में मिलने वाली दवाई है और हर इंसान द्वारा पसंद की जाने वाली मेडिसिन है, जो कि हर मेंटल पर आपको आसानी से और किसी को यदि नॉर्मल बुखार होता है तो वो सीधे पैरासिटामॉल के ही बारे में बात करता है। तो आइए अब इसके बारे में जानेंगे, इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या है, डोज कितना किसको देना है, और यदि आपको पैरासिटामॉल का पॉइजनिंग हो जाता है तो इसमें हम क्या कर सकते हैं। तो वीडियोस को करने से पहले हम आपको ये सलाह देना चाहेंगे कि कोई भी टैबलेट, किसी भी प्रकार का टैबलेट हो, सिरप हो, इसको यूज़ करने से पहले आप अपने डॉक्टर की सलाह अवश्य ले लें, तभी इसको यूज़ करें। फिर तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हमारे चैनल पे यदि नए हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य कर लें, इसी तरह की नॉलेज आपको मिलते। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आइए अब जान लेते हैं पैरासिटामॉल का यूज़ क्या है। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि पैरासिटामॉल हम सिर दर्द में, बुखार में, नॉर्मल फीवर हो गया है, सिर दर्द हो रहा है, बदन दर्द हो रहा है, या फिर मांसपेशियों में कहीं तनाव है, दर्द है, तो ये पैरासिटामॉल हम आसानी से यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि पैरासिटामॉल एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक मेडिसिन है। यह दर्द कम करता है और शरीर के जो तापमान होता है, जो बढ़ जाता है बुखार के कारण, वो कम करता है इसको। और ये नॉन स्टेरॉयडल मेडिसिन जैसे ग्लूकोन हो गया, एस्पिरिन हो गया, इन सब के मामले में ये सेफ दवा है। ये मतलब गैस्ट्रिक अल्सर नहीं करता है पेट में, ये इसको हम सेफ मान सकते हैं। तो आइए अब आगे जान लेते हैं कि इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या है। तो दोस्तों पैरासिटामॉल का फार्माकोलॉजिकल एक्शन कुछ इस प्रकार से है। ये दिमाग में जो प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस होता है उसको रोकता है, ये कॉक्स इनहिबिटर होता है, और मुख्य रूप से ये जो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उस पर काम करता है और दर्द को भी कम करता है, जिसको हम एनाल्जेसिक कहते हैं, और बुखार को भी कम करता है, जिसको हम एंटीपायरेटिक कहते हैं। और लेकिन ये जो एंटी इन्फ्लामेटरी अगर इसको कहा जाए तो ये बहुत कम मामले में होता है, ठीक है। ये उतना ज़्यादा एक्टिव नहीं करता है, मतलब अगर कहीं इन्फ्लामेशन हो गया हो तो उसमें बहुत कम काम करेगा। इसके लिए आपको अलग से कोई साल्ट लेना पड़ेगा, जैसे एसिक्लोफेनेक हो गया, आइबुप्रोफेन हो गया। इसके साथ में जो कॉम्बिनेशन करके आता है आइबू पैरासिटामॉल या फिर सिक्लो पैरासिटामॉल, आपको इस नाम से ढेरों सारी दवाई मिल जाएंगी इस साल्ट का मार्केट में। तो इसके बारे में आगे हम बताएंगे। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आइए अब हम इसके डोज के बारे में जान लेते हैं कि हम बड़े लोगों को कितना डोज दे सकते हैं, बच्चों को कितना डोज दे सकते हैं। तो डोज बताने से पहले हम ये बताना चाहेंगे कि आप किसी भी बच्चों को या फिर बड़ों को देने से पहले एक बार अपने डॉक्टर से सलाह अवश्य ले लें। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये जो टैबलेट है ये 650 mg की है, पैरासिटामॉल है। तो इसको हम बड़े लोगों को दे सकते हैं, बुजुर्ग हो गए, बड़े हो गए, तो उनको हम दे सकते हैं दिन में 2 बार, या फिर सुबह, दोपहर, शाम, तीनों टाइम हम 6 घंटे के उपरांत में हम दे सकते हैं। और जो बच्चे हैं उनके लिए अलग से टैबलेट आती हैं, जैसे पैरासिटामॉल जूनियर के नाम से आती है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये पैरासिटामॉल जूनियर के लिए है, बच्चों के लिए है। ये मतलब इसको हम इस तरीके से कर सकते हैं कि यदि इसको हम पानी में डालें तो डालते ही ये घुल जाता है, यानी कि जो 650 mg का है उसके मुकाबले ये जो बहुत जल्दी घुलता है और कम mg का होता है। तो आइए अब इसके हम साइड इफेक्ट्स के बारे में जान लेते हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं कि पैरासिटामॉल का जो साइड इफेक्ट होता है वो बहुत होता है। तो यदि आप डोज ज़्यादा ले लेते हैं तो रिक्वायर्ड डोज जितना होता है उससे अगर आप अधिक ले लेते हैं तो आपको साइड इफेक्ट देखने को मिल सकता है। तो आइए अब जान लेते हैं एक करके कि इसके क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। तो दोस्तों इसका साइड इफेक्ट कुछ इस तरीके से है, जैसे लीवर डैमेज हो सकता है, किडनी को डैमेज कर सकती है, ठीक है। और यदि आप लगातार इसको ले रहे हैं तो उल्टी, चक्कर आना है तो नॉर्मल है, लेकिन जब ज़्यादा डोज हो जाता है तो लीवर आपका डैमेज होना अनिवार्य, वो तो होगा ही, और किडनी भी डैमेज होगा, आपका किडनी फेलियर का चांस हो सकता है इसमें।
और यदि किसी को पॉइजनिंग हो जाती है, मान लीजिए किसी ने अधिक पैरासीटामोल खा लिया हो, ठीक है, तो उसकी अगर पॉइजनिंग हो जाती है तो उसके एंटीडोट में आप एक्टिवेटेड चारकोल दे सकते हैं, या फिर एक एसिटाइलसिस्टीन करके आता है, वो हम उसको दे सकते हैं, वो टैबलेट हम उसको दे सकते हैं। तो ये हम फर्स्ट एड के बारे में बात कर रहे हैं। मान लीजिए यदि आपका एम्बुलेंस आने में देर हो रहा है तो आपके पास यदि मौजूद है तो ये आप दे सकते हैं उसको। और ज़्यादा पॉइजनिंग हो जाने के कारण आदमी की डेथ भी हो सकती है, तो इसलिए हम कहते हैं कि कोई भी टैबलेट लेने से पहले आप डॉक्टर की सलाह अवश्य लें। बिना डॉक्टर की सलाह के अलावा कोई भी दवाई आप ना लें। और जो हम जानकारी दे रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ आपके मेडिकल नॉलेज के लिए है, न कि हम पर्सनल यूज़ करने के लिए कोई हम दवा बता रहे हैं आपको, ठीक है। तो दोस्तों, ये जो पैरासीटामोल है ये मार्केट में आपको कई नामों से मिल सकती है, कई कंपनियां इसको चलाती हैं, तो हम कोई पर्टिकुलर कंपनी का नाम लेंगे नहीं। तो आपको मार्केट में कोई भी दवा किसी भी कंपनी का आप पैरासीटामोल ले सकते हैं, इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए डोलोसिक्स हो गया, कालपाल हो गया, और भी अन्य नामों से ये दवाई मिलती है, लेकिन डोलो-650 और कालपाल तो ये प्रमुख नाम है, ये तो बहुत ज़्यादा दर पे मिलता है। और भी कुछ नाम है तो उसको हम आगे बता देते हैं। आप प्रोसिन हो गया, रेसिमॉल हो गया, मतलब कई नामों से आपको मिल सकता है, ढेरों सारी इसकी कंपनियाँ हैं। तो अब इसका निष्कर्ष ये है कि पैरासीटामोल जो दवाई है वो सभी लोगों के लिए भरोसेमंद दवाई है, और ये जो बुखार को बहुत तेज़ी से कम करती है, बहुत ज़्यादा तेज़ी से असर दिखाती है अपना। तो अब हम ये ना करें कि इसको हम डेली बाय डेली लेते चलें, क्योंकि इसको डेली बाय डेली लेने की वजह से आपको इसका साइड इफेक्ट देखने को मिल सकता है, पॉइजनिंग हो सकता है, ठीक है। और कभी कभी आदमी की डेथ भी हो सकती है इसके कारण। तो फिर से आपको एक बार कंक्लूजन दे रहे हैं कि कोई भी दवाई लेने से पहले आप अपने डॉक्टर से सलाह अवश्य ले लें, तभी आप किसी भी दवाई को उपयोग करें। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसे लगी है? यदि अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और आगे आप जिस टॉपिक पर वीडियो चाहेंगे वो हमें आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे वेबसाइट पर, जो कि www.sahibkabir.medicalstore.blogpost.com है, उस पर आप विजिट कर सकते हैं। इसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, धन्यवाद।